6 और 7 तारीख को ईद अल अजहा यानी कि बकरीद मनाई जाएगी। हर साल बकरीद के त्यौहार को अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर देश विदेश में खास रौनक देखने को मिलती है। लेकिन क्या हो जब आपको सडन पता चले कि आप अब कुर्बानी नहीं दे सकते। जी हाँ, ऐसा ही कुछ सामने आया है एक बड़े मुस्लिम देश से। यहाँ बात मोरक्को की हो रही है। ये वो देश है जहाँ 99% मुस्लिम आबादी है। वहाँ के राजा मोहम्मद वी.आई. का शाही फरमान अब काफ़ी चर्चा में है और विवादों का कारण भी बना है। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, शाही फरमान के पीछे की वजह क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बकरीद को सभी जानते हैं। इस दिन इस्लाम को मानने वाले बकरे या किसी और जानवर की कुर्बानी देते हैं, जिसे लेकर मुस्लिम देश या फिर मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी तैयारियां भी करते हैं। इस पर्व को इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जुल हिज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है। मुस्लिम धर्म के लोग बकरीद के आने का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। बकरीद से पहले ही तैयारियां शुरू की जाती हैं। लेकिन अब 99% मुस्लिम आबादी वाले एक इस्लामिक मुल्क मोरक्को ने कुर्बानी को लेकर सख्त आदेश दिए हैं कि कोई भी नागरिक ईद पर बकरे या किसी और जानवर की कुर्बानी नहीं देगा, जिसके बाद पूरे देश में बकरे ढूंढने के लिए छापेमारी चल रही है, एक्शन लिया जा रहा है। वहां पर पशुधनों की बलि रोकने के लिए प्रशासन ने यह निर्देश देश भर के गवर्नरों और स्थानीय अधिकारियों को भेजा है। उन्हें इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। ईद से पहले आमतौर पर सक्रिय रहने वाले सार्वजनिक और मौसमी पशु बाजारों को बंद करने पर विशेष जोर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि कई प्रांतों ने सभी साप्ताहिक भीड़ बाजारों को बंद करने, बलि से संबंधित सभी जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाने, नगरपालिका बूचड़खानों को स्थायी रूप से बंद करने और कुछ क्षेत्रों में बलि उपकरणों की बिक्री तथा उन पर रोक लगाने जैसे सख्त कदम उठाए गए हैं। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोरक्को के राजा मोहम्मद वी.आई. के शाही फरमान से लोगों में बहुत गुस्सा है, क्योंकि उनके आदेश के बाद सुरक्षा बलों ने कई शहरों में कुर्बानी रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस्लाम में बकरीद को महत्व बताया गया है। इसका मकसद अल्लाह की राह में उस चीज़ की कुर्बानी के महत्व को समझाना है जो आपको प्यारी हो। बकरीद मुसलमानों को अपना कर्तव्य निभाने और अल्लाह पर विश्वास रखने का पैगाम देती है। ऐसे में अगर इसके पीछे की वजह के बारे में बताएं तो मोहम्मद वी.आई. ने भयंकर सूखे के चलते कम हो रही पशुओं की संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया है। राजा ने कहा है कि इस हफ्ते आ रहे बकरीद के त्यौहार को लोग इबादत और दान करके मनाएं और कुर्बानी से बचें। राजा के इस फैसले के बाद अधिकारियों ने जानवरों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और चोरी छिपे कुर्बानी के लिए लाई गई भीड़ों को घरों से बाहर जब्त किया जा रहा है। सरकार की इन कार्रवाइयों से लोग बहुत नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन से सड़कों पर उतर आए हैं। मोहम्मद वी.आई. के फैसले पर मुस्लिम वर्ल्ड ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसको खतरनाक मिसाल बताया है। उनका ये भी कहना है कि धार्मिक रीति रिवाजों में सरकार दखल दे रही है। हालांकि कुछ लोग सरकार के इस फैसले से सहमत हैं। इस्लाम धर्म में मान्यता के मुताबिक बकरीद अल्लाह के प्रति निष्ठा और पूर्ण समर्पण जताने के लिए मनाई जाती है। यह कुर्बानी का त्यौहार है। इसमें अपनी किसी प्रिय चीज़ को अल्लाह को दे दिया जाता है। बकरीद का त्यौहार पैगंबर इब्राहिम को कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए, तब उन्होंने अल्लाह के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का फैसला लिया। वह उन्हें सबसे प्रिय था। बताया जाता है कि जब इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने लगे तब अल्लाह ने उनकी निष्ठा देखकर इस्माइल की जगह एक भीड़ भेज दिया और इस्माइल की जान बचा ली। यह घटना अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण और बलिदान की भावना का प्रतीक माना जाता है। बहरहाल देश भर में पशुधनों की रक्षा के मकसद से दिया गया किंग मोहम्मद वी.आई. का यह निर्देश दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अनुकरणीय और सीख देने वाला है। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।